नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया मित्र सी के भी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रोजाना की तरह मिलते हैं आज भी नए विशेष अपडेट के साथ में। और आज का अपडेट भी आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास। प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा सचिवालय को लेकर। विधानसभा सचिवालय में निकले पदों की विस्तृत जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। प्यारे मित्रों, रोजाना की तरह आपको सूचना मिलने वाली है महत्वपूर्ण तिथियों की और साथ में एप्लीकेशन फीस की। इसके अलावा कुल कितने पद हैं, कौन कौन से पद हैं, क्या उम्र सीमा है और क्या योग्यता है, ऐसी तमाम जानकारी रोजाना की तरह इसी वीडियो में आपको संक्षिप्त तौर पर मिलने वाली है। प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि रोजाना नया अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलता है। और अपने साथियों तक जरूर से जरूर शेयर कर दें। हो सकता है आपके साथी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो। तो चलते हैं अगली स्क्रीन पर, जहां हम जानकारी लेने वाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय के विभिन्न पदों पर निकली भर्ती को लेकर। चलते हैं वीडियो में। स्वागत है एक बार फिर से प्यारे साथियों आपका सांवरिया मित्र सी के भी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज हम विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय और इसमें निकली विभिन्न पदों की भर्ती को लेकर। मित्रों, यदि चैनल पर अभी भी आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और रोजाना की तरह सबसे पहले चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण तिथियों और एप्लीकेशन फीस के बारे में। महत्वपूर्ण तिथियों में देखिए साथियों, एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं आज 29 जनवरी 2024 से और अंतिम तिथि रहने वाली है 15 फरवरी 2024। मित्रों, आज से ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आप आजकल में ही अपना आवेदन ऑनलाइन करवा दें। 15 फरवरी 2024 अंतिम तिथि है, लेकिन 15 फरवरी का इंतज़ार ना करें, क्योंकि अंतिम समय में साइट बिजी हो जाती है, व्यस्त हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, आज 29 जनवरी से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। आज कल में आप अपना फॉर्म भरें, तारीख को आप ध्यान में रखें। फीस जमा कराने की जो अंतिम तिथि है 17 फरवरी 2024 रहेगी। और एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड के बारे में आपको इसी चैनल पर सूचना मिलने वाली है। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अपने साथियों तक जरूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करें। महत्वपूर्ण तिथियों के बाद अब हम चर्चा कर रहे हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। और एप्लीकेशन फ़ीस में आप देखिए स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, अदर पोस्ट के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों हेतु 600 रुपये का शुल्क रखा है, जबकि एससी एसटी के लिए मात्र 150 रुपये का शुल्क है। और फॉर अटेंडेंट पोस्ट, इन पदों के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये का और एससी एसटी के लिए 100 रुपये का शुल्क है। दो अलग अलग यहाँ पर पद है, जिसका विस्तृत विवरण हम आगे चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा मित्रों। कौन कौन से पद हैं, किस पद के लिए कितनी पोस्ट है, सारी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है। यहाँ पर सिर्फ आप यहाँ देख रहे हैं कि फॉर द अदर पोस्ट और फॉर अटेंडेंट पोस्ट, इसका मतलब है दो कैटेगरी में पदों को विभाजित किया गया है, जो कि जानकारी आगे आपको मिलने वाली है। मित्रों, फीस का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। खुद ज्ञानी ना बने, अपने नज़दीकी ई मित्र कियोस्क या जनसेवा केंद्र पर जाएं और वहां पर ऑनलाइन आवेदन करावें। उनके पास सारी सुविधाएं होती हैं। मित्रों, यदि आप सांवरिया मित्र सीकेबी के नज़दीक हैं तो सेवा का अवसर अवश्य दें। वहां पर भी आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की सूचना आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलने वाली है। अब बात करते हैं प्यारे मित्रों एज लिमिट की। एज लिमिट, जैसा कि आप देख रहे हैं, दो बार यहाँ पर पदों का विभाजन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 और 2/2024। इसके लिए 21 से 37 वर्ष की उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। और दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2024 से 04/2024, इसमें 18 से 37 वर्ष की उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। दोनों पद अलग अलग हैं, इसकी भी चर्चा हम आगे विस्तृत रूप से करने वाले हैं। तो विधानसभा सचिवालय की विभिन्न पदों के अनुसार आपको जो विभाग के नियम है उसमें उम्र की छूट जो है आपको मिलने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप
37 वर्ष से अधिक उम्र भी आपकी है तो भी आप समय सीमा का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। तो एज लिमिट आपको समझ में आ गई होगी साथियों। अब हम इसके बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं जहां पर हम विभिन्न पदों की संख्या के अनुसार और योग्यता की चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में। चलते हैं एक बार फिर से नई स्लाइड पर। बिहार विधानसभा के विभिन्न पदों के लिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट का नाम, टोटल पोस्ट और एलिजिबिलिटी योग्यता। जैसा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 के अंतर्गत पोस्ट नेम 2 हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, असिस्टेंट केयर टेकर ACT। मित्रों, दोनों ही पदों की संख्या आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ASO के लिए 50 पद हैं और ACT के लिए 4 पद हैं। और इन दोनों ही पदों के लिए जो योग्यता रखी है वो है स्नातक, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, बैचलर की डिग्री आपके पास होने चाहिए, वो भी भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इसके बाद चर्चा करते हैं 02/2024। इसमें जूनियर क्लर्क का पद है जिसके लिए 19 पोस्ट हैं। 19 पदों हेतु आपको जूनियर क्लर्क के लिए आवेदन करना है और इसके लिए जो योग्यता है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं प्यारे साथियों। 10+2 मतलब आपने 12वीं पास किया होना चाहिए, वो भी भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। तो दोनों पदों के लिए आपने स्क्रीन पर देखा है। तीसरी जो विज्ञप्ति है, तीसरा जो पोस्ट है उसके लिए स्क्रीन पर आप फिर से गौर कीजिए। 03/2024 में रिपोर्टर का पद है जिसके लिए 13 पद हैं केवल, और इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ में आपको स्टेनो में आपका 150 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। साथ में हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए जिसमें 35 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड हो। ये योग्यता केवल रिपोर्टर पोस्ट के लिए है जिसमें 13 पद हैं। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए 4 पद हैं जिसके लिए भी योग्यता में आप देख रहे हैं कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। हिंदी स्टेनो में 100 शब्द प्रति मिनट आपकी गति हो। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए 30 शब्द प्रति मिनट आपका यहाँ पर योग्यता में रखा गया है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की पोस्ट है जिसमें 5 पद हैं और 5 पदों के लिए जो योग्यता है वो भी वही योग्यता है जो ऊपर से आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। मतलब बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। थोड़ा सा यहाँ पर स्टेनो में प्रति शब्द जो टाइपिंग है स्टेनो और हिंदी इंग्लिश का, उसमें थोड़ा सा न्यूनता है। 80 शब्द प्रति मिनट स्टेनोग्राफर के लिए और हिंदी इंग्लिश के 30 शब्द प्रति मिनट स्पीड रखी गई है केवल स्टेनोग्राफर के लिए। जबकि ऊपर वाले पदों में देखिए स्टेनो के 100 शब्द प्रति मिनट थे और इधर जब रिपोर्टर पद के लिए देखा तो 150 शब्द प्रति मिनट स्टेनो के थे। बाकी 35 शब्द हिंदी इंग्लिश के, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 30 शब्द हिंदी इंग्लिश में और स्टेनोग्राफर के लिए भी 30 शब्द हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं 04/2024 एडवर्टाइजमेंट के अंदर लाइब्रेरी अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट मेल, ऑफिस अटेंडेंट सफाई कर्मी, ऑफिस अटेंडेंट फ्रेश। जैसा कि शुरुआत में 2 तरह से अलग अलग विभाजन किया गया था फीस वाले स्लाइड पर आपने देखा था, तो वहाँ पर अटेंडेंट के लिए अलग फीस थी 400 और 100 रुपये, और ऊपर जो अदर पोस्ट थी उनके लिए 600 रुपये का शुल्क इस तरह बताया गया था। तो वो अटेंडेंट वाली पोस्ट का विवरण आप यहाँ पर समझिए। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट 04/2024 के अंदर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 1 पद है मात्र, और ऑफिस अटेंडेंट दरबार के लिए 2 पद हैं। ऑफिस अटेंडेंट माली के लिए 1 पद है। ऑफिस अटेंडेंट सफाई कर्मी के लिए 6 पद हैं। ऑफिस अटेंडेंट फर्श के लिए 4 पद हैं, और इन सब के लिए केवल आपकी योग्यता रखी है 10वीं पास। मित्रों, 10वीं पास, मैट्रिक पास आप होने चाहिए, तो आप इन सभी अटेंडेंट पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मित्रों, यदि अभी भी आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सांवरिया एवं मित्र CKB यूट्यूब चैनल पर आपको डेली अपडेट मिलता है। मित्रों, सारे पद आपने देखे, योग्यताएं आपने सुनी समझी,
को पदों के नाम से आप रूबरू हुए और कौन से एडवर्टाइजमेंट के अंदर कौन से पद हैं ये भी आपने इस स्लाइड में देखा। अब चर्चा करने वाले हैं प्यारे मित्रों इन पदों का वर्गवार विवरण। किस किस पद में कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के अनुसार है, इसकी चर्चा अगली स्लाइड में हम करने वाले हैं। बने रहिए आप वीडियो में। चलते हैं अगली स्लाइड पर। वर्गवार विभाजन देखिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और टोटल पोस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कुल 50 पद हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी का कोई भी पद नहीं रखा है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद हैं, एससी कैटेगरी के लिए 13 पद हैं, एसटी के लिए 2 पद हैं, ईबीसी के लिए 20, बीसी के लिए 11 पद हैं। इसी तरह असिस्टेंट केयर टेकर एससीटी के लिए 2 पद हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और ईबीसी के लिए 1, बीसी के लिए 1 है। बाकी कैटेगरी के लिए कोई पद नहीं है। कुल 4 पद यहाँ पर हैं। जूनियर क्लर्क के लिए 2 पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 5 पद हैं, एसटी के लिए कुछ भी नहीं है, ईबीसी के लिए 7 पद, बीसी के लिए 4 पद। इस तरह से कुल 19 पद जूनियर क्लर्क के लिए है। रिपोर्टर के लिए मित्रों आपके पास एससी कैटेगरी हेतु 4 पद हैं, एसटी के लिए 1 पद हैं, ईबीसी के लिए 4 और बीसी के लिए 4, कुल 13 पद हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 2 ही पद हैं जनरल कैटेगरी हेतु, माफ कीजिए 4 पद हैं, 2 जनरल कैटेगरी हेतु और 2 एससी कैटेगरी हेतु। इसी तरह स्टेनोग्राफर में एससी कैटेगरी के लिए 3 पद हैं और ईबीसी और बीसी के लिए 1-1 पद हैं, कुल 4 पद हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए केवल 1 ही पद है ईबीसी के लिए। ऑफिस अटेंडेंट दरबार के लिए 2 पद हैं एसटी और ईबीसी बीसी के लिए। इसी तरह ऑफिस अटेंडेंट माली का 1 ही पद है केवल एससी कैटेगरी में। ऑफिस अटेंडेंट सफाई कर्मी के लिए 2 जनरल में है, 1 ईबीसी में है, 2 पद हैं ईबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए थे 2 पद, माफ कीजिए 1 पद। इस तरह से कुल 6 पद यहाँ पर हैं। ऑफिस अटेंडेंट फर्श के लिए 2 पद हैं एससी कैटेगरी के लिए, ईबीसी के लिए 1 और बीसी के लिए 1, कुल 4 पद हैं। तो यहाँ पर हमने सभी पदों का वर्गवार विभाजन भी हमने देख लिया है। 3 स्लाइड के अंदर विधानसभा सचिवालय भर्ती को लेकर तमाम जानकारी आपको मिल गई है। महत्वपूर्ण तिथि जो कि आज 29 जनवरी से आवेदन शुरू हो गए हैं, 15 फरवरी अंतिम तिथि है, 17 फरवरी तक आप फीस जमा करवा सकते हैं। फीस के लिए भी आपने स्लाइड पर देखा, 2 अलग अलग पदों के लिए, एडवर्टाइजमेंट वाले पदों के लिए अलग अलग फीस रखी है। उम्र सीमा की गणना भी। तो प्यारे मित्रों ये थी आज की विशेष जानकारी आपके लिए। मिलते हैं कल के नए विशेष अपडेट के साथ में इसी चैनल पर, यहीं पर। तो साथियों चैनल को लाइक शेयर बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान साथियों।